थॉमस के पास चलेंगे, है ना, क्योंकि आज सुबह का दिन इतना इंपॉर्टेंट है। अरविंद सेंगर जुड़े हैं हमारे साथ, जियोस्फीयर कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर। अरविंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा मूड माहौल लग रहा है यूएस में? वहाँ आपको किस तरीके की फीलिंग आ रही है? हाउ आर थिंग्स लुकिंग फ्रॉम देयर? यहाँ तो काफ़ी मूड माहौल ख़राब लग रहा है। नहीं, यूएस में तो मूड और भी खराब है। अपने खुद के पैर पे जो कुल्हाड़ी मारने वाली बात है ना, वो ट्रम्प ने बिल्कुल कर दी। कि यूएस का एवरेज जो टैरिफ था आज के पहले, वो करीब 2.5% था। अब उसको हम लोग 22% पे ले आए। तो इसका नुकसान यूएस के कंज्यूमर्स पे होगा, यूएस की इन्फ्लेशन पे होगा, और यूएस में रिसेशन आने की रिस्क काफी बढ़ गई है। तो हर तरीके से यूएस की इकोनॉमी को धक्का लगेगा। और अब वो बोल रहे हैं कि इसका पैसा से हम टैक्स कट करेंगे और उससे ग्रोथ बढ़ेगी। तो हमारा जहां तक यूएस में होप था कि ट्रम्प जब आएंगे तो वो टैक्स कट्स करेंगे, टैक्स की बढ़ोतरी नहीं होने देंगे, कम करेंगे। और जो जिसको बोलते हैं कि जो हमारे जितने भी जो बाधाएं हैं बिजनेसेस पे, उन बाधाओं को कम करेंगे। तो वो दोनों चीजें तो धीरे धीरे आएंगी, बाद में पहले कुल्हाड़ी मार दी। अरविंद सर, हाय, गुड मॉर्निंग। यहाँ के लिए, आपके लिए तो गुड इवनिंग हो रहा होगा। अरविंद सर, ये जो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, इसका घाव कितना गहरा होगा? स्लो डाउन तो बट ऑब्वियस आना है आपके इलाके में। ये क्या रिसेशन की तरफ स्लिप होने का खतरा भी बढ़ रहा है यूएस में? हाँ, और ये सिर्फ क्योंकि यूएस की इकोनॉमी दुनिया के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसलिए यूएस में तो रिसेशन आएगा ही आएगा, लेकिन इसमें दुनिया में भी रिसेशन आने की काफी संभावना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी दुनिया बच जाएगी, लेकिन यूएस ने अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारी और ग्लोबल ट्रेड पे कुल्हाड़ी मारी। तो ग्लोबल ट्रेड में आप जैसे अभी बात कर रहे थे, जो इकोनॉमीज ट्रेड पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको शुरू में ज्यादा सदमा पहुंचेगा, उनको ज्यादा धक्का पहुंचेगा। तो इसमें मतलब ग्लोबल ग्रोथ को भी रिस्क आ गई है। तो मेरे ख्याल से रिसेशन और जिसको स्टैगफ्लेशन बोलते हैं, जिसमें कि इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा और इकोनॉमी भी रिसेशन में जाएगी। तो वो जो दोनों चीजें जो हमने 1970s में देखी थी लास्ट, वो फिर से आने का डर हो गया है। तो वो मेरे ख्याल से मार्केट के लिए, स्पेशली यूएस मार्केट के लिए, लेकिन जहां पे भी ये रिस्क आएगी उसके लिए काफी नेगेटिव रहेगा। अरविंद जी, मैं एक सुबह फंड मैनेजर से बात कर रहा था, वो कह रहे थे 1970s का भी मामला हुआ तो लकी रहेंगे, कहीं 1929 वाला मामला ना आ जाए। मतलब फॉरगेट अबाउट, मतलब डिप्रेशन, मतलब रिसेशन तो गिवन है, सवाल ये होना चाहिए कि डिप्रेशन आएगा या नहीं आएगा। नहीं, वो तो खैर ये रिस्क तो है, लेकिन जैसे मेरे ख्याल से तो अगर इकोनॉमी में काफी मंदी आई, मार्केट काफी गिरा, तो ये टैरिफ्स को वापस करना भी संभव है। तो ऐसा नहीं है कि ये अड़े हुए हैं। अभी तो ट्रम्प अड़े हुए हैं। ट्रम्प की जो बुद्धि है वो ये समझती है 40-50 साल से कि अगर हम किसी देश से कुछ खरीद रहे हैं तो वो देश हमारा फायदा ले रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। हम यूएस में बाकी कंट्रीज से सर्विसेज सरप्लस रखते हैं और गुड्स का डेफिसिट रखते हैं। तो जो सर्विसेज का सरप्लस है वो तो ट्रम्प को कभी ध्यान में नहीं आता। तो इससे बल्कि भारत का ये फायदा है कि भारत का अगले पिछले 2-3 महीनों में सर्विसेज एक्सपोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट से बढ़ गए आगे। उस पे ट्रम्प ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। तो इसमें अगर आप दुनिया में सब देश देखें, तो सब मेजर इकोनॉमी जो देखें, तो इंडिया का सबसे बड़ा अच्छा पोजीशन है इस मामले में कि ट्रम्प इस बात का ध्यान नहीं दे रहा सर्विसेज। लेकिन आपकी जो रिसेशन और डिप्रेशन वाली बात है, वो मैं इतना तो नेगेटिव नहीं हूं कि डिप्रेशन आएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि इतने लोग समझते हैं कि अगर रिसेशन ज्यादा गहरा हुआ तो ये हमें हटाना पड़ेगा। तो उसमें कौन हटाएगा, कैसे हटाएगा, कांग्रेस हटाएगी या ट्रम्प हटाएगा, वो देखना पड़ेगा। लेकिन रिसेशन की पॉसिबिलिटी तो काफी है। रिसेशन की, मंदी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। मैं आऊंगा इंडिया की, आपने बात छड़ी तो उस पर आऊंगा अरविंद सर आपके व्यूज के लिए। लेकिन
इस पर आपके यहाँ वोटिंग नहीं होती क्या? सीनेट में पास कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? वहां पे अटकने की कोई गुंजाइश नहीं है क्या? और दूसरा, इसी के साथ क्लब करता हूं, ये सब सरदर्द ट्रम्प साहब इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका लॉजिक है ऐसा करूंगा तो सब अमेरिका आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे क्या लोग? तो आपका पहले सवाल का जवाब कि ट्रंप ने इकोनॉमिक इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि बहुत इमरजेंसी है, हमको ये करना है, तो उस इमरजेंसी को कांग्रेस रद्द कर सकती है। लेकिन उस इमरजेंसी को रद्द करने के लिए कांग्रेस जब अगर पास करेगी तो दे नीड 2/3 मेजॉरिटी, नहीं तो ट्रंप उसको वीटो कर सकता है। तो ये जो यूएस का जो चेक्स एंड बैलेंसेस सिस्टम है, उसमें इस टाइम जितने लोग कांग्रेस में हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसमें मेजॉरिटी तो है वो रिपब्लिकन्स की है, वो अभी तैयार नहीं है कि ट्रंप के खिलाफ वोट करें। तो इस समय ट्रंप की जो ये टैरिफ की पॉलिसी है वो कांग्रेस रद्द नहीं करेगी। तो वो सबसे बड़ी इनिशियल प्रॉब्लम है कि अभी कोई इस पे कुछ करने वाला नहीं है। और आपका दूसरा सवाल मैं भूल गया, क्या था? मैन्युफैक्चरिंग आइडिया तो बेसिकली था इन सब के चलते अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग तूल पकड़ेगी, सारी कंपनीज आके वहां मैन्युफैक्चर करेंगे, ऐसा होगा क्या? नहीं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने में, इस्टेब्लिश करने में 3-4 साल लगते हैं। ट्रंप साहब तो 4 साल में बनते बनेंगे। कौन इस पॉलिसी, इस मैं क्या कहूंगा, बिल्कुल ही बिना नॉनसेंसिकल जो पॉलिसी इन लोगों ने डाली है, उसको कोई दूसरा प्रेसिडेंट कंट्रोल मेंटेन करेगा, ये मुझे मुश्किल लगता है। तो अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मैं इन्वेस्टमेंट इस बेस पे करूंगा कि मेरा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट क्या होगा। अगर लॉन्ग टर्म प्रॉफिट इस नॉनसेंसिकल पॉलिसी पे डिपेंडेंट है कि टैरिफ्स जमे रहेंगे, तो वो कर रहे डिसीजन मेरे ख्याल से कोई सीरियस मैनेजमेंट, कोई सीरियस बोर्ड, कोई सीरियस बिजनेसमैन मेरे ख्याल से नहीं लेगा। तो अगर कोई कुछ जल्दी से कुछ ऐसी चीज बना सकता हूं जिसमें कि मुझे 1-2 साल लगेगा मैन्युफैक्चरिंग एस्टैब्लिश करने में और 3-4 साल में मेरे पैसे बन जाएंगे, तो उस टाइप की छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग तो आ सकती है। लेकिन जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग है वो मेरे ख्याल से इस टैरिफ से नहीं आए। चलिए अरविंद जी, मुझे पता है आप काफ़ी कंट्रोल कर रहे थे, आपको नॉन सेंसिकल के बजाय आप कोई और वर्ड यूज़ करना चाहते थे, लेकिन वो आपने किया नहीं क्योंकि हम नेशनल टेलीविज़न पर बैठे हैं इसके लिए। बट बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना जो इनसाइट दिया इस बात पर, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, शुक्रिया। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं तो कह रहा था अरविंद सर, जो हुआ सो हुआ, आप लोग जल्दी से पैसा भेजो यहाँ पे अब। हाँ, जो अपन चर्चा अरविंद जी भेजिए थोड़ा पैसा यहाँ पर। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और